अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि ज़ाइचा क्या है, बरूज क्या है, स्यारगान क्या है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। बुनियादी तौर पे ये वीडियोस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इल्म नजूम पे बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो ये कमेंट्स करते नज़र आते हैं कि नहीं ये सब झूठ है, सिर्फ खुदा पे तवक्कल करो और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोग इल्म नजूम के हवाले से जो है वो सवाल करते नज़र आते हैं। तो मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी ये बात वाज़े की थी। परवरदिगार ने सूरह नहल में जो इरशाद फरमाया था कि हमने दिन रात सूरज और चांद सितारों को ख़ास अहकामात सर अंजाम देने का हुक्म दिया है। दरहकीकत अक्लमंद कौमों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो वो अक्लमंद कौमें कौन सी हैं? वो अक्लमंद अफराद कौन है जिनके लिए निशानियां, और कौन सी निशानियां हैं जिनके बारे में परवरदिगार जो है वो इरशाद फरमा रहा है? तो मैंने ये भी बताया था कि सबसे पहले इल्मे नजूम जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तरवीज फरमाया और हमें उसकी तालीम दी बाइज़्ने अल्लाह के हुक्म से। चूँकि कोई भी इल्म दुनिया में बग़ैर इज़्ने अल्लाह नहीं आ सकता। हाँ, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देता होता हूँ कि देखें, असलहा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन असलहे का इस्तेमाल जो है वो अच्छा बुरा है। एक गन अगर आप देखें आपके चौकीदार के पास है, जो आपके गेट पे खड़ा है, जो किसी कंपनी, किसी शॉप, किसी बैंक के बाहर खड़ा है, तो वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, वही असला। अब वही असला अगर एक चोर और डाकू के हाथ में है तो डेफिनेटली वो उससे कुछ पॉजिटिव करने की बजाय नेगेटिव करेगा। तो वो चीजें जो आपको एट द एंड परवरदिगार की तरफ लेके जाएं वो बुरी नहीं हो सकती। उन पे शक करना बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आएगा। बड़ी सिंपल बात जो है वो ये है, कोई शक नहीं, परवरदिगार जो है वो आलिम कुल है, लेकिन इंसान पर उसी की अता है जिस पर चलते हुए इंसान ने आज इतनी तरक्की की कि ये जो आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इंसानी तरक्की है, अलूम की तरवीज है, उस अलूम की तरक्की है। इंसानी मुआशरत ने तरक्की करते करते यहाँ पे आ गए कि जैसे एक हज़रत अली ने फरमाया था कि एक वक़्त आएगा कि मशरक़ में बैठा आदमी मगरब में बैठे आदमी की आवाज़ सुन सकेगा, उसको देख सकेगा। उस वक़्त के लोगों ने इसको मजाक समझा, उन्होंने इसका तमस्खुर उड़ाया कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन आज वो मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अभी पसे पुश्त पड़ी हुई हैं, जिनको हमने डिस्कवर नहीं किया, वो भी हैं। और हर चीज़ जिस पे साइंस तहकीक कर रही है वो इस्लाम को सेकंड कर रही है। हर चीज़ इस्लाम को सेकंड कर रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका जिक्र परवरदिगार ने कलामुल्लाह में नहीं फरमाया या सरकारे ख़त्म मर्तबत की ज़ुबान अक़दस से उसके बारे में बताया नहीं। हमें कोई इल्म ऐसा नहीं है दुनिया में। जैसे सूरह इब्राहीम में परवरदिगार आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे लिए हरकत करने वाले आफताब व महताब को भी मुसख्खर कर दिया है, और तुम्हारे लिए रात और दिन को भी मुसख्खर कर दिया है। इसका मतलब है कि ये जो बुरूज और स्यार खान है ये इंसान के लिए तस्खीर शुदा हैं बाइज़्ने अल्लाह। ये तो परवरदिगार ने किया है, मैं और आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये परवरदिगार का हुक्म है। और इसकी अहमियत जो है वो आप सूरह बुरूज आयत नंबर 1 पहली ही आयत में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, बस समाए ज़ातुल बुरूज। तर्जुमा इसका है बुर्जों वाले आसमान की कसम। तो क्या परवरदिगार किसी आम सी शय की कसम खाएगा? क्या ये मुमकिन है? नहीं, यकीनन इन आसमानों की, इन बुरूज की कुछ खास अहमियत है जिसकी वजह से ये कसम खाई जा रही है। इसके अलावा परवरदिगार ने जो कि आलम कुल है, इंसान को जब अलूम से नवाजा तो
उसने मुख्तलिफ उमूर में कामयाबी हासिल की और मसाइल से बचने के लिए मुख्तलिफ वसाइल को इस्तेमाल किया जो कि परवरदिगार की अता करदा अकल से उसने किया। मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड आज आप देखते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप जब देखते हैं, एक वक्त कहा जाता जी कि वो गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो आज जो अल्ट्रासाउंड आपको बिफोर टाइम बता देता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बता देता है कि डिलीवर होने वाला मेल है या फीमेल है, तो ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि परवरदिगार जो कि आलिमुल गैब है वो ये छोटी छोटी चीज़ों का मोहताज नहीं है। इसने परवरदिगार ने इंसान को उस तरक्की की मनाजिल पे पहुंचा दिया कि जहाँ पे ये इवन के इससे कदम एक आगे चले तो आज डीएनए टेस्ट है। डीएनए टेस्ट मरे हुए का भी बता देता है कि ये किसकी औलाद था, सब कुछ बताता है। तो ये जो तरक्की इंसान ने की है ये परवरदिगार के अता करदा उलूम की वजह से है, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती। अब वक्त के साथ साथ जो है वो इंसानी तमद्दन ने नजूम की कई एक जो है ना वो असूल मुकर्रर किए, वजाहतें की, बातें खुली और इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये तरवीज होता हुआ हम तक आ रहा है, आप तक आ रहा है। पहले क्या होता था, बादशाहों ने सिर्फ साहिब इल्म लोगों को जो है वो अपने पास ख़ास वजीफ़ा दे के रखा हुआ था ताकि वो बताते रहें कि भी आने वाला वक्त कैसा है। और बादशाह जो वक्त है वो कुछ एहतियात करता था और कुछ तदबीर कर लेता था। आप देखें कलाम पाक में हज़रत मूसा का वाक़या मौजूद है, हज़रत यूसुफ का वाक़या मौजूद है। तो ये सब जो है वो इल्मुल गैब पे दस्तरस रखते थे बिज़्ने अल्लाह, उनको पता चल जाता था, वही भी आती थी, सब कुछ होता था। अब ये चीज़ें जब आगे चली हैं तो आप देखेंगे तो नजूम की तारीख जो है वो कम से कम 8-10 हज़ार साल पुरानी है। नजूम पे बहुत सारा काम मुसलमानों ने किया। क्यों? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी तरवीज फरमाई। उसके बाद यूनानियों का बहुत सारा काम है इसके ऊपर। चाइना में भी इल्म नजूम राइज है, अहले हिंद का भी बहुत सारा काम इस पर मौजूद है। तो इस तरह जो है वो उलूम जो है वो बढ़ते चले गए और इंसान ने इसके बारे में तहकीक की। आज इंसान इस पोजीशन में है कि चांद की सियारगान की रफ्तार उसने माप ली है, फासले उसने माप लिए हैं। पहले कौन जानता था? ये फिर वही एक सिलसिला शुरू हो गया कि जो पिछली बार भी मैं गुफ्तगू करना स्टार्ट हुआ तो फिर नॉन स्टॉप होता चला गया। यहाँ पे मैं आपको मौला इस्लाम का एक फरमान जो है वो आपके खिदमत में हदिया करने लगा हूं। मौला फरमाते हैं, ए इंसान तू एक जहान असगर है, तेरे अंदर एक जहान अकबर छुपा हुआ है। अगर तूने पा लिया अपने अंदर छुपे हुए जहान अकबर को तो ये जहां तुम्हारे लिए जहान असगर साबित होगा, यानी बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ा हकीर हो जाएगा। ये बड़े ही वसी मफहूम में ये बात है। अगर हमें याद हो तो हज़रत अली का एक फरमान ये भी था कि पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहते हो कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। तो इसका मतलब है कि आसमानों में कुछ रास्ते हैं जिनके बारे में मौला जानते थे, पता था और वो आपको आगाही दे रहे थे। इसी तरह अगर आप देखें तो आगे चल के इल्म जफर आ जाता है। इल्म जफर की तरवीज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, तरवीज फरमाई। उलूम पहले से मौजूद है और चूंकि उलूम है ही आले मोहम्मद का खासा, सरकार दो आलम से चल रहा है, हर चीज का जो मंबा है वो सरकार दो आलम की जात है, तो वहीं से चलेगा, वहीं पे जाके इख्तिताम पजीर होगा। ये सारा सिस्टम परवरदिगार का है और उन्हीं हस्तियों ने इसकी तरवीज फरमाई, उन्हीं हस्तियों ने इसके बारे में बताया जो कि परवरदिगार की तरफ से ख़ास अहकामात लेके माबूस थे आपको बताने के लिए। जब उन्होंने तरवीज फरमाई तो आगे सिलसिला हम तक आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहुंचा। अला अज़ल क़यास, आज मैं उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि जायचा क्या है, बरूज क्या है। तो हम जो जायचे आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो पेशबंदियाँ आपको बताते हैं, एहतियातें बताते हैं, चाहे वो हमारा दूसरा चैनल जो है वो रजा जावा वाला, वहाँ पे हम ईयरली प्रेडिक्शंस जो आपको दे रहे हैं, जो मंथली प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, तो वो इन्हीं जायचे के पार्ट में जो सैर सियारगान है उसको मद्देनजर रखते हुए देते हैं। ये जो वीकली हॉरोस्कोप आपको हम बताते हैं ये भी इसी का हिस्सा होता है। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर समझ लें। तो ये अब स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाने लगा हूँ
ये 12 बरूज हैं जिनको कि हम एक स्केच बनाते हैं और फिर इनको हम 12 घर कहते हैं। जायचे के 12 घर यानी 12 पार्ट उसके। तो ये 12 बरूज हैं। नंबर 1 है, फिर नंबर 2, इस तरह से इसको जो है ना हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। जब भी हम काउंट करते हैं इल्म नजूम में तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। उसके बाद अगला जो मरहला आता है वो ये है, यानी बरूज के इस्मा के बुरुजों के नाम क्या है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। सबसे पहले बुर्ज हमल है, फिर बुर्ज सौर है, फिर जोजा है, फिर सरतान है, फिर 5वें पे असद है, 6ठे पे सुंबला है, 7वें पे मीज़ान है, 8वें पे अकरब है, 9वें पे बुर्ज कौस है, 10वें पे बुर्ज जद्दी है, 11वें पे बुर्ज दलू है, 12वें पे बुर्ज हौत है। ये इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो ये एरीज से लेके पाइसिस तक एक पूरी ट्रेल है, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम जब इससे पार्ट में अगले में चलते हैं तो हर बुरूज जो है वो एक अपनी खासियत रखता है। जैसे आपको पता है कि कायनात जो है वो 4 अनासर से जो है वो तख्लीक फरमाई गई, आग, हवा, मिट्टी और पानी, ठीक है। तो हर बुरूज में भी ये जो निज़ाम बुरूज है इसमें भी चारों अनासर जो है वो मौजूद हैं। हमारे जायचे का जो पहला बुर्ज है ये हमल है जो कि आतशी है, दूसरा बुर्ज सौर है जो कि खाकी है, तीसरा बुर्ज जोजा है जो कि बादी है, चौथा सरतान है जो कि आबी है। ये 4 अनासर मुकम्मल हो गए। इसी तरीके से ये मुकम्मल हो रहे हैं। असद जो है वो आतशी है, सुंबला खाकी है, मीज़ान फिर बादी है और अकरब फिर आबी है, कौस यानी सेक्रेटेरियस जो है वो फिर आतशी है, आतशी यानी फायर, और उसके बाद जो बुर्ज जद्दी है 10वां वो फिर खाकी, और बुर्ज दलू बादी, और बुर्ज हौत यानी कि पाइसिस जो है वो आबी है, आबी। अब ये जो 4 एलिमेंट हैं, फायर, एयर, अर्थ और वाटर, ठीक है, यानी आग, हवा, मिट्टी और पानी, इसी से इंसान की तख्लीक है और इसी से पूरा सिस्टम चल रहा है। आसमानों की पूरी कायनात की तख्लीक में यही 4 अनासर हैं। अब जो अगली चीज़ है वो इंशाल्लाह ये अनासर क्या करते हैं और ये अनासर जो है वो किस तरीके से आप पे असरअंदाज होते हैं, इन बुरूज वालों पे किस तरीके से अंदाज होते हैं, उनकी की ट्रेड्स क्या हैं, और एलिमेंट के जो फायर एलिमेंट के बंदे हैं वो किस तरह के होते हैं, अर्थ के बंदे कैसे होते हैं, वाटर के बंदे कैसे हैं, और इसी तरह एयर के बंदे कैसे हैं, इनसे मुतल्लिका अफराद कैसे हैं, ये इंशाल्लाह आपको अगली बुरूज में बताऊंगा। आज हमने चूंकि जायचे के इस मामले को थोड़ा आगे लेके चलना है, तो मैं आपको जायचे के जो 12 घर हैं ये इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक हैं, इन्हीं को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा बुर्ज है, या आपका सवाल जो है वो किस बुर्ज से मुतल्लिक है, यानी जायचे के किस घर से मुतल्लिक है, उसको हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि कौन कौन से जो सैयारगान हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं और वहाँ पे उनके असरात क्या हैं। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जायचे के घरों की वो आपको बताने लगूँ, यानी कि कौन कौन सा जायचे का पार्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी के किन किन पार्ट से मुतल्लिक है। ये इसलिए बता रहा हूँ, जायचे का जो पहला घर है वो आपकी ज़ाती शख्सियत है, इखलाक है, कमज़ोरियाँ हैं, सलाहियतें हैं, आइन है, बर्दाश्त है, मुताबिकत है और मुताबिकत करने की सलाहियत है आपकी, फ़हम है, शोहरत है, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने की आपकी सलाहियतें हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी, ये चीज़ें हैं। दूसरा जो पार्ट है वो आपकी गुफ्तगू है, आपकी चेहरा है, आपकी खाने की आदत है, और इसको जो है वजह मौत भी करार दिया जाता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। इसके अलावा ये आपके माली मामलात से मुतल्लिक है, फाइनेंस है, आपके अखराजात हैं, ये आमदनी और अखराजात ये मुख्तलिफ घरों से देखे जाते हैं, तो ये उसी तरह आपके असूल वसाइल हैं। इस तरीके से ये आपकी माली कंडीशन को भी शो करता है। तीसरा घर जो है इसको हम बैतुल अकरबा भी कहते हैं, बहन भाइयों से मुतल्लिक है, आपके समाजी तल्लुकात, अहम गुफ्तगू से मुतल्लिक है, आपकी छोटे सफ़र हैं, आपकी तहरीर है, आपकी तकरीर है, आपकी काबिलियत है, आपका गुफ्तगू करने का अंदाज है, प्रेजेंटेशंस हैं, इसी से मुतल्लिक है। चौथा घर आपकी वालदा से मुतल्लिक है, आपका घर है, रिहायशी घर, आपका ख़ानदान है, आबाई वतन है जहाँ पे आप पैदा हुए थे, आपकी घरेलू ज़िंदगी है और ज़हनी सुकून है, रियल इस्टेट है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इसी से मुतल्लिक है,
आपकी गैर मनकूला जो असासाजात यानी जो आपको विरासत में नहीं मिले, वो है आपकी सवारी है यानी गाड़ियां हैं, और आपके ख़ानदान के करीबी अजीज़ कारब रिश्तेदार हैं। पांचवा घर जो है, यहाँ पे तीसरे घर को मैं फिर एक बार डिस्कस करूँगा, ये आपकी इब्तदाई तालीम से भी मुतल्लिक है, यानी जो हमारे बच्चे अंडर मैट्रिक तक की जो एजुकेशन लेते हैं वो इससे मंसूब है। पांचवा घर आपकी जहानत है, आपकी औलाद है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, आपकी मंगनी है, आपकी ज़हनी तरक्की है, आपकी क्या सराइयाँ हैं, तालीम है जो कि स्केल 12 से 14 तक के हम समझते हैं कि यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। आपकी मंगनी भी है, औलाद है आपकी, आपके बच्चे हैं, ये पांचवा घर से ही मुतल्लिक है। छठा घर जो है वो आपका कर्जा है, आपकी कोशिश है, आपकी बीमारी है, आपकी सेहत है, आपकी मुश्किलात हैं, आपके अदालती मामलात हैं, आपके दुश्मन हैं, और इसके अलावा आपकी नौकरी है, आपकी मुलाजमत है। ये सब छठे घर के मंसूबात जो है वो है। यहीं से आपके दुश्मनों को भी हम देखते हैं, चोर को भी हम छोटे घर से ही देखते हैं। इसके अलावा शाकदारी है आपकी, शादी है आपकी, शरीक हयात है आपका किस तरह का होगा, कारोबारी शरीक हयात यानी पार्टनरशिप आपकी है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, और आपकी जिनसी ज़िंदगी है। शोहर और बीवी का किरदार है कि वो किस, जैसे पहला घर आपका अपना किरदार था, आपकी शख्सियत थी, इसी तरह बिल्कुल उसका मुकाबल पे सातवां घर आपके शोहर या आपकी बीवी का किरदार है, उसकी शख्सियत है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो जिनसी बीमारी है वो भी यहीं से देखी जाती है। और आठवां घर जो है वो शराकत है, वरासी मामलात का है, उम्र से मुतल्लिक है, आपकी अहम जो तगय्युरात है, तब्दीलियां हैं, हादसात हैं, ख़तरनाक किस्म के हादसा जो कि काज ऑफ डेथ भी बन सकते हैं, ये उसमें से देखते हैं। इसके अलावा आपका डिप्रेशन है, आपकी बदनामी है, विरासती मामलात है आपके, और आपके जो नाजायज़ आमदन है वो भी यहीं से देखी जाती है। आपकी सेहत से शिफा है वो भी है, और इसके अलावा आपकी ज़हनी कैफियत हम यहाँ से देखते हैं, डिप्रेशन को हम यहीं से देखते हैं। नवा घर आपका बैरून मुल्क सफ़र है, और आपके ससुराली अज़ीज़ो कारोबार हैं, खुशहाली है आपकी, और अफसरान हैं आपके, तवील उम्र आपकी जो है वो इससे हम देखते हैं। आपका सफ़र जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या वो आपका कहीं ओवरसीज़ हो, इससे हम देखते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म यानी रूहानियत और मजहबी मामलात और रूहानी शोहरत को भी हम यहीं से देखते हैं। ये घर बहुत अहम है। इसी तरीके से जो नवा घर है वो आपकी स्पेशलाइजेशन है, किसी भी फील्ड में आपने अगर स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो है। यही घर जो है जो आठवां, पिछले घर को डिस्कस करना चाहूंगा। आठवां घर आपके शोहर या बीवी की माली कैफियत है, उसकी माली पोजीशन है। नवा घर आपकी बीवी के जो बहन भाई हैं या आपके शोहर के जो बहन भाई हैं वो हैं, यानी आपके ससुराली अज़ीज़ो कारब, ये करीबी बहन भाई। उसके बाद 10वां घर आपके बाप का है, आपका कारोबार है, आपका कैरियर रोजगार है, आपकी फाइनेंस है, इंतजामिया है, आपका इख्तियार है, आपकी जिम्मेदारी है और समाजी हैसियत है आपकी। बड़े जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। आपका वकार, इज्जत और आपके ऊपर फ़राइज़ जो है वो हम यहाँ से देखते हैं। आपके वालिद को हम यहाँ से देखते हैं। आपकी मदर इन लॉ को, चाहे वो आप मेल हैं या फीमेल हैं, वो हम जो है वो यहाँ से ही देखते हैं। जैसे आपकी चौथे घर से आपकी वालदा है, इसी तरह 7वें से चौथा आपकी मदर इन लॉ का, यानी आपकी शोहर, आपकी बीवी या आपके शोहर की वालदा, तो वो हम 10वें घर से। 11वां घर जो है ये आमदनी का असूल है, आपकी खुशबख्ती है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी तरक्की है, आपके गेन है, सडन गेन्स भी इसी में आते हैं। जैसे ये आपकी लक का भी है। 5वां घर आपके इनामी बॉन्ड और लॉटरी से मुतल्लिक भी आता है। 11वां घर आपकी लक का भी है। दोनों चीजें हम मिला के पढ़ते हैं कई बार। आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, यहां से हम देखते हैं। 12वां घर आपकी इमिग्रेशन है, आपके इजाफी अखराजात हैं, आपका हॉस्पिटल है, आपकी जेल है, आपके कैदोबंद है खुदा न खास्ता, और बैरून मुल्क जो मुकीम है, जैसे इमिग्रेशन मैंने बताया, वहां पे इमिग्रेशन लेना और वहां पे जगह की तब्दीली या अपना घर लेना, ये भी हम जायचे के 12वें हिस्से से देखते हैं। तो ये टोटल जो है वो यहाँ से इस तरह से देखा जाता है।
इसके अलावा इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सियारगान जो हैं वो उनको किस किस घर में क्या पोजीशन है उनकी, कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं तो उनकी पोजीशन होती क्या है, और कैसे हम जब आपको कहते हैं जी कमर जो है वो हबूत में चला गया और अतारत जो है वो वबाल में चला गया, जैसे अतारत हबूत में की वीडियो मैंने एक बना के आपको दी, तो ये जहाँ पे इसको वबाल होगा, हबूत होगा, औज होगा, हजीज होगा, आपका शर्फ होगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव टाइम होता है, औज होगा, अरूज को कहते हैं औज, तो इसी तरह वबाल होगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जो सैयारा है वो जाता है तो उसकी कैफियत क्या बनती है, फिर उसके असरात क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स की शक्ल में, अपने आपके थम्स अप की शक्ल में, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं ये देख सकूं कि क्या मैंने आपको ये चीज़ें डिलीवर करनी है या नहीं करनी है। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, आपकी कॉल्स मुझे इंशाल्लाह बताएंगे कि मुझे इस सिलसिले को कितना आपको बताना है। ये कुछ बेसिक बताना और अगली चीज़ें बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें आपको देने लगे, तो वो चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने ये चीज़ें समझी होंगी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो को मेरा ख्याल है कि आप 2-3 बार देखेंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी समझ आ सकेगी। इंतहाई नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर कहूँगा, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।